अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह ताकीद फ़जीलत और ये हम इस पर कितनी माशाल्लाह हदीसें पढ़ी हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह की राह में ख़र्च करें और अल्लाह ताला हमें उसको अल्लाह से हमें उसका नफ़ा मिले, ये दुआ करना चाहिए। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आदम के बेटे, तेरे लिए ये बेहतर है कि तू ज़रूरत से ज़ायद माल को खुदा की राह में खर्च कर दे। अगर तू इसे रोके रखेगा तो ये तेरे लिए बुरा है और ज़रूरत के मुताबिक रखने में तुझ पर कोई मलामत नहीं। और पहले इन पर खर्च कर जो तेरी परवरिश में है, और याद रख ऊपर वाला हाथ यानी देने वाले का हाथ नीचे वाले हाथ यानी लेने वाले के हाथ से बेहतर है। सही मुस्लिम की हदीस है। इसमें क्या, इस हदीस में 4 हक़ाइक़ बयान किए हैं। वो क्या हैं कि एक है कि ज़रूरत से ज़ायद माल अल्लाह की राह में खर्च करने के बजाय रोके रखना खुद माल वाले के लिए मुसर है, और दूसरी की ज़रूरियात के लिए माल रखने में कोई मज़ाक़ा नहीं। तीसरी कि माल खर्च करते हुए सबसे पहले इन लोगों की ज़रूरियात पर सर्फ करना चाहिए जिनकी कफ़ालत का इंसान ज़िम्मेदार हो। चौथा ये कि दूसरों को देना इज़्ज़त की बात है, दूसरों से लेना इज़्ज़त की बात नहीं है। इनमें से पहले 2 चीज़ों पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान ज़रूरत और ज़रूरियात का सही तयन कर सके। बाज़ लोग अपनी ज़रूरियात की फ़हरिस्त को इतना ज़्यादा लंबा कर देते हैं कि कहीं जाकर ख़त्म ही नहीं होती। हर इशरत और तकल्लुफ़ और यहाँ का सामान ज़रूरत बन जाता है। इस बात को भी एक ज़रूरत समझ लिया जाता है कि ना सिर्फ अपने और अपने बच्चों की बल्कि अपने आइंदा आने वाली नस्लों की खुशहाली का बंदोबस्त करके ही दुनिया से जाया जाए। जाहिर है कि ऐसे लोग 1 करोड़पति भी होंगे तो भी इनके पास राह खुदा में देने के लिए कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ इन मुबालगा आमेज़ ज़रूरियात ही पर सर्फ हो जाएगा। अब मुय्यन तौर पर यह कहना भी मुश्किल है कि और ये शे इतनी और इतनी तो ज़रूरियात ही में आती हैं। इससे आगे जो कुछ है वो बेज़रूरत है कुछ, क्योंकि हर इंसान के अपने मखसूस हालात ही की बिना पर इसकी ज़रूरियात का तयन हो सकता है। इसलिए मुख्तसरन इतना कहना काफ़ी मालूम होता है कि एक सच्चे मोमिन को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो ये है कि नंबर 1, असल ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी है। जो असल ज़िंदगी है वो हमारी दुनियावी ज़िंदगी तो नहीं है ना। हमारी असल ज़िंदगी कौन सी है? वो है आखिरत की ज़िंदगी, जहाँ हमने हमेशा वहीं रहना है, जहाँ वो ना ख़त्म होने वाली हमारी ज़िंदगी है। अल्लाह ताला ने इंसान पर अपने जान और मुतल्लिक़ीन के हक़ों को अदा करने में भी फ़र्ज़ कर रखे हैं, और इस्तिताअत होते हुए खामोखा फटे हालों रहना, अपनी जान को तंगी देना नापसंदीदा है। बाज़ लोग, आपको पता है ना कि इसका ये मतलब है कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास जितना ही क्यों ना हो, लेकिन वो रहते बिल्कुल गरीबों की तरह हैं और मुफलिसी में रहते हैं, लेकिन और पैसा दबा के रखना, इसका मतलब है कि पैसा आप नहीं रख सकते। अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप उसको खर्च करें, अपने ऊपर खर्च करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अता किया है। तो आप क्यों इस तरह बैठे ना, ये मतलब है। अल्लाह ताला को हर मामले में एतदाल और मियाना रवि पसंद है। दरमियाना तरह इंसान रहे, ये नहीं कि बहुत ही बिल्कुल आप पैसा पानी की तरह बहाएं और अपने लोगों को भूल जाएं, या बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें, पैसा दबा के रख लें। वो दोनों मतलब एतदाल की ज़िंदगी गुजारें, ये मतलब है। अल्लाह ताला फजूल खर्ची और कंजूस दोनों को नापसंद फरमाता है। ये वही बात है जो अभी हमने की है। जो एहतियात से बचे हुए हैं इनके लिए ज़रूरी है कि एहतियात वालों की तरफ इमदाद का हाथ बढ़ाएं। जो सच्चे दिल से अल्लाह ताला से राह रास्त की पहचान मांगता है, अल्लाह से राह रास्त दिखाता है। और जो मोमिन इन हक़ाइक़ को पेश नज़र रखेगा, अल्लाह ताला से रास्त की दुआ करता रहेगा, अल्लाह ताला खुद उसकी रहनुमाई फरमाकर उसे बताते रहेंगे कि इसकी ज़रूरियात की हदूद क्या हैं, जिनसे ज़ायद माल उसे अल्लाह की राह में देते रहना चाहिए। और ये जो भी हदीस मुअय्यन हुई कि पहले इन लोगों पर सर्फ करना चाहिए जिनकी कफ़ालत इंसान के ज़िम्मे है। लिहाजा अगर किसी इंसान का अपना बच्चा भूखा है या अपनी बीवी बच्चों के पास पूरे कपड़े नहीं है, अपने वालिदैन इमदाद के मोहताज हैं, और वह बाहर दूसरे लोगों की खैरात दे रहा है, और तो वो कोई नेकी का काम नहीं कर रहा। और आखिरी हिदायत जो इस हदीस में दी गई है कि इंसान की कोशिश यही होनी चाहिए कि हद्दुल इम्कान सवाल करने से बचे और देने वाला बने और लेने वाला ना बने। अल्लाह ताला जो अपना ईमान है हमारे दिल में मरते दम तक कायम दायम रहे। खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।